हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आज आपके सामने फिर से एक नए टॉपिक के साथ में प्रस्तुत हुई हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने लास्ट वाले टॉप वीडियो में पढ़ा था मूल अधिकार। हमारे मतलब मूल अधिकार कौन कौन से हैं ये हमने पढ़े थे। और हमारा ये चैप्टर 1 यूनिट सेकेंड का चैप्टर 1 है, जिसका पार्ट 7 का लिख दिया हमने। इसका पार्ट 6 आज हम पढ़ेंगे। तो हमने लास्ट वाले वीडियो में तो आपने पढ़ा था कि मूल अधिकार हमारे क्या क्या है। हमने मूल अधिकारों को पूरी विस्तार से पढ़ा था, विवरण से पढ़ा था। और आज हम पढ़ेंगे मूल कर्तव्य। भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य कौन कौन से ये हम पढ़ेंगे। तो सन 1976 में जब संविधान पारित हुआ तो संविधान में 42वें संशोधन के अंतर्गत हमारे मूल कर्तव्यों को लिखा गया था, है ना। तो कब लिखा गया था? 1976 में 42वें संशोधन के तहत हमारे मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया था। नागरिकों के मूल कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। तो यह कर्तव्य संविधान में भाग 4 के 91A में लिखा गया है। मतलब यह कर्तव्य संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 91A में, यह कर्तव्य अनुच्छेद 91A में लिखा गया है। तो ये जो कर्तव्य है हमारे कहाँ पे लिखे गए हैं? संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 51A में यह कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। तो हमारे जो नागरिक के कर्तव्य किस प्रकार हैं, चलिए हम देख लेते हैं, है ना। तो मूल कर्तव्य हमारे किस प्रकार से हैं, चलिए देखते हैं, समझ लेते हैं। ये है हमारे मूल कर्तव्य और इनको हम पॉइंट्स में पढ़ेंगे क्योंकि ये हेडिंग में नहीं है। तो मूल कर्तव्य हमारे क्या है? पहला हमारा मूल कर्तव्य है संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। मीन संविधान का पालन करें मतलब हमारे संविधान में जो भी बातें लिखी हैं, जो भी नियम लिखे हैं, उसका सदैव पालन करें और उससे जुड़े हुए आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रगान और राष्ट्र ध्वज का आदर सदैव करें। ये पहला पॉइंट है और बहुत ही मेन पॉइंट है। दूसरा हमारा क्या है? स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें। मतलब स्वतंत्रता, हमारे देश की जो स्वतंत्रता है वो बनी रहे है और इसकी बनी रहे और हमारे राष्ट्रीय आंदोलन, जिससे हमारा राष्ट्र जो है उसका आंदोलन हमारे दिल में बना रहे, उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें। मीन्स उच्च आदर्श जो हैं वो हमारे अपने दिल में संजोए रखें। किसके अकॉर्डिंग? राष्ट्र स्वतंत्रता के लिए, और उसका सदैव पालन करें। मतलब हमारी स्वतंत्रता के लिए जो भी आंदोलन किए गए हैं उसको अपने हृदय में सदैव संजोए रखें और उसका सदैव पालन करें। तीसरा क्या है? भारत की प्रभुत्व, एकता और अखंडता की रक्षा करें। मीन्स हमारे भारत में जो
प्रभुत्व है, एकता है और अखंडता, मतलब जो भेदभाव नहीं है, सब एक साथ रहते हैं, इसमें उन लोगों में एकता है, उसका सदैव पालन करें और उसकी रक्षा करें। डी क्या है? देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। मीन्स देश की रक्षा करें। हमारा जो भारत देश है, इतने सालों से इतने लोगों ने, क्रांतिकारियों ने हमारे देश की रक्षा करी है, तो आप सदैव अपने देश की रक्षा करें और जो लोग हमारे देश को आहत करते हैं या कोई नुकसान पहुंचाते हैं उनको दूर रखें और राष्ट्र की सेवा करते रहें। फिर ई है, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान प्रभुत्व की भावना का निर्माण करें। मतलब भारत में सभी लोग जो हैं, सभी धर्म जो है भारत में, सभी जाति धर्म लिंग समुदाय जो हैं, उनको उनमें समरसता की भावना, मतलब एक साथ रहने की भावना का निर्माण करें और प्रभुत्व की भावना का भी निर्माण करें। मतलब मतलब भाईचारे की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। मतलब ऐसी भावना का निर्माण करें जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग से मतलब परे रहे, इसमें भेदभाव ना रहे, ऐसी भावना का हमें निर्माण करना है। कहाँ करना है? अपने दिलों में, अपने देश के लिए। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। तो क्या है हमारा नेक्स्ट पॉइंट? ऐसी भावना का त्याग करें, ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। मतलब जो ऐसे नियम और ऐसी दिलों में हमारी भावना है, जैसी प्रथाएं हैं हमारे देश में, ऐसी प्रथाओं को त्याग कर दें ताकि स्त्रियों के सम्मान को ठेस ना पहुंचे। फिर एफ है, हमारी मिश्रित संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे। मतलब हमारे देश में जो मिश्रित संस्कृति है, मतलब सारे धर्म की जो संस्कृति है, उसकी जो परंपराएं हैं, जो गौरवशाली परंपराएं, जो उसमें नियम है, जो रूल है, जो वो प्रथाएं हैं, जो भी इसमें है, उस परंपराओं का महत्व समझे। मतलब उसमें क्या अच्छाई है, क्या बढ़िया चीजें हैं, क्या अच्छे रूल हैं, उनकी उसको समझें, उसका महत्व समझें और उसका परीक्षण करें। मतलब कौन सा संस्कृति किससे भिन्न है, किससे क्या है, इस चीज को देखते हुए भी परीक्षण करें और जानें कि किस संस्कृति में क्या अच्छी बातें लिखी गई हैं। इसके बाद जी पॉइंट हमारा है, प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करें। मतलब प्राकृतिक पर्यावरण जो आप जानते हैं, जिस माहौल में आप रहते हैं, जिस प्राकृतिक में रहते हैं, उसके अंतर्गत क्या पाए जाते हैं? वन, झील, नदी व वन के जो जीव जंतु हैं वह पाए जाते हैं, तो उनकी सदैव रक्षा करें। मतलब मानवता कहती है, कानून कहता है कि हमारे देश में इन लोगों के लिए भी एक महत्व है और इनकी रक्षा करें, इनको नुकसान ना पहुंचाए और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। मतलब उसका संवर्धन करें, मतलब उसके लिए हमेशा कुछ न कुछ सोचें और प्राणी मात्र, जो हमारे देश के प्राणी मात्र हैं, प्राणी हैं, उनके लिए अपने दिलों में दया भाव की भावना रखे रहें। एच क्या है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। मीन्स हमारे देश में जो हमारे जो मूल कर्तव्य है, उसमें क्या लिखा गया है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मतलब जो विज्ञान जो है हमारा, उसके अनुसार हम अपने देश में कुछ न कुछ नया कर सकते हैं। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद मतलब मानव के लिए और ज्ञानार्जन मतलब मानव के ज्ञान के लिए और सुधार के लिए की गई भावना का विकास करें, है ना। तो क्या है? दृष्टिकोण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। आई है
सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। मीन्स सार्वजनिक संपत्ति क्या होती है, जैसे हमारा विद्यालय हो गए, हमारे सड़क हो गई, हमारे क्या बोलते हैं जल है, पानी है ना, बिजली है और भी चीजें हैं, रेलगाड़ी वगैरह, जो भी चीजें हैं सार्वजनिक वो चीजें होती हैं जिन चीजों के भारतवर्ष के अंतर्गत जो भी व्यक्ति हैं, मतलब हमारे भारत में जो भी व्यक्ति हैं, जो भी नागरिक है, वो हर नागरिक उन चीजों का इस्तेमाल करते हैं, उसे बोलते हैं सार्वजनिक संपत्ति। तो इन चीजों की सुरक्षा करें और हिंसा से दूर रहें, मतलब ऐसे काम, ऐसे लड़ाई झगड़ा ना करें जो अहिंसा फैले और हमारी संपत्ति को नुकसान हो, तो हिंसा से दूर रहें, है ना, अहिंसा बनाए रखें और हिंसा से दूर रहें। ये क्या है, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। इससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाई को छू ले। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्र, मतलब व्यक्तिगत स्वयं अपना भी एक व्यक्तित्व, जो प्रति व्यक्ति का जो एरिया है, और सामूहिक मतलब सभी समूह के अकॉर्डिंग भी सभी क्षेत्रों में जो भी उत्कृष्ट, मतलब उनको बढ़ाने के लिए जो भी सतत प्रयास, जो निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं दिन पर दिन, उस प्रयास को बनाए रखें, और जिससे क्या होगा, राष्ट्र का भी निरंतर विकास होगा और उपलब्धियों की नई ऊंचाई को, जिससे राष्ट्र हमारी उपलब्धियों की नई ऊंचाई को छू सकेगा। फिर ये क्या है, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के माता पिता अथवा अभिभावक अथवा पालक के संबंध में संरक्षण को अपने बच्चों को शिक्षा दिलाने की अवसर उपलब्ध कराने होंगे। मतलब 6 से 14 तक के जो बच्चे हैं, उनके जो माता पिता हैं या अभिभावक या फिर जो उनका पालन पोषण कर रहे हैं, उनके संबंध में संरक्षण को अपने बच्चों को शिक्षा दिलाने के अवसर उपलब्ध कराने होंगे। मतलब सभी अभिभावक को अपने बच्चों को शिक्षा दिलाने के अवसर उपलब्ध कराने होंगे। क्यों? क्योंकि हमारे देश में शिक्षा बहुत ही अनिवार्य है और ये सभी के लिए जरूरी भी है। तो बच्चों, इस टॉपिक हमने क्या पढ़ा, मूल कर्तव्य। ये हमारे मूल कर्तव्य हैं जो हर भारत के हर नागरिक को इन मूल कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और उसका कभी भी विघटन नहीं करना चाहिए, ताकि हमारे देश की एकता और अखंडता बनी रहे, हमारा देश यूं चलता रहे, यूं ही बढ़ता रहे और देश का संविधान हमेशा इस तरह से बना रहे। तो बच्चों, अब हमने इस वाले पार्ट 6 में क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है भारत के मूल कर्तव्य। भारत के मूल कर्तव्य को पढ़ा है और जाना है कि हमारे मूल कर्तव्य प्रत्येक नागरिक के लिए कौन कौन से मूल कर्तव्य हैं, ये कर्तव्य किस प्रकार हमें अपने जीवन में उतारने हैं और उनका पालन करना है। तो ये मूल कर्तव्य आप नोट डाउन कर लीजिए और अपने मूल कर्तव्यों को भी सदैव याद रखें। क्यों? समाज में, इसलिए क्योंकि समाज में हमेशा एकता बनी रहे और बुराई का अंत हो जाए, हमेशा हम भलाई के रास्ते पे चलें और संविधान हमारा न मिले। तो बच्चों, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, पार्ट 7 जो होगा हमारा, और नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं नई क्लास में। ओके, बाय।